बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोहतरम नाज़रीन व मुख़ातबीन, नहजुल बलागा का तारुफ़ ये उन्वान चल रहा है और मारिफ़ नहजुल बलागा या नहजुल बलागा के तारुफ़ के उन्वान से के सिलसिले से पहला हिस्सा गुज़िश्ता क्लिप में, गुज़िश्ता दर्स में या लेक्चर में जारी था और मैं तारुफ़ नहजुल बलागा कराते कराते उलमा के बयान को पेश करते करते मैं यहाँ तक आया था कि मुफ्ती मिस्र, मैंने आपके सामने नहजुल बलागा के सिलसिले में कुतुबुद्दीन रावंदी, जाहिज़ और कुतुबुद्दीन किलीदी और इब्न अबिल हदीद मुतज़िली और इब्न तख्तकी और निज़ामुद्दीन जिलानी वगैरह के अक़वाल पेश किए। उसके बाद सैयद मोहम्मद अब्दू का एक अजीम जुमला सामने आता है। वो नहजुल बलागा के लिए फरमाते हैं, मुफ्ती मिस्र हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और गुज़िश्ता सदी के बहुत बड़े अलमबरदार इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के बड़े आलिम अहले सुन्नत हैं। वो नहजुल बलागा के लिए अजीब जुमला फरमाते हैं, कहते हैं लैसा फ़ी अहले हाज़िहिल लुग़त इल्ला क़ाइलुन बिअन्न कलामल इमाम अली इब्न अबी तालिब हुवा अशरफुल कलाम व अबलग़ुहु बाद कलामिल्लाहि तआला व कलाम नबीही, कि अल्लाह और रसूल कहते हैं कि दुनिया अरब में लुग़त अरब ज़बान अरबी के जानने वालों में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल सकता कि जो इस बात का कायल न हो कि अल्लाह और रसूल के कलाम के बाद सबसे अशरफ, सबसे अबलग, सबसे आला, सबसे बेहतर कलाम अगर किसी का है तो वो अमीरुल मोमिनीन का कलाम है, यानी नहजुल बलागा है। इस सिलसिले में बहुत प्यारी बात कही है आगा बुज़ुर्ग तेहरानी ने। आगा बुज़ुर्ग तेहरानी वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी नज़र से हज़ारों हज़ार किताबें गुजारी हैं और एक बड़ी किताब तहरीर की है ज़रिया इला तसानीफ़ शिया। उस किताब में उन्होंने शिया तसनीफ़ों को, किताबों को इकट्ठा किया है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा लोगों के सामने पेश किया है, शिया किताबों का तारुफ़ कराया है। और वो इंसान कि जिसने हज़ारों किताब पे तबसरे किए हैं, तारुफ़ कराया है, और वो इंसान जिसके सामने से लाखों लाख सतरें गुजरी हैं, इतना बड़ा मुतालिया करने वाला इंसान ये कहता है नहजुल बलागा के सिलसिले में कि लम युबरज़ फ़िल वजूद बाद इनक़ताइल वह्यिल इलाही किताबुन अमस्सो बेही मिम्मा दुव्विना फ़ी नहजुल बलागा। वही इलाही के मुनक़ता हो जाने के बाद आलम वजूद में नहज बलागा जैसी कोई किताब ज़ाहिर नहीं हो सकी है। जो चीज़ें नहजुल बलागा में तदवीन की गई हैं, जिस तरीके से नहजुल बलागा को हमारे सामने पेश किया गया है, जो मतालिब नहजुल बलागा का है, आलम वजूद में ऐसी कोई किताब आ नहीं सकी है कुरान मजीद के बाद। उसके बाद एक अच्छा शेर, बड़ा हसीन और लतीफ़ शेर तहरीर करते हैं, कलाम अलीन, बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे ख़ुद पसंद है। नहजुल बलागा के सिलसिले में आपका ये कौल या आपके ज़रिए ज़िक्र किया गया ये शेर कि कलाम अलीन कलाम अली मा क़ालहुल मुर्तज़ा। आप कहते हैं अली का कलाम भी अली है, जैसे वो ज़ात बड़ी है वैसे उसकी बात बड़ी है। अली का कलाम भी अली है, मा क़ालहुल मुर्तज़ा, जो मुर्तज़ा ने कहा वो मुर्तज़ा है। जैसे ये ज़ात इंतखाब इलाही है वैसे इसका कलाम भी इंतखाब इलाही है। ये ख़ुद भी मुर्तज़ा है, इसका कलाम भी मुर्तज़ा है। ये सिलसिला उलमा के अक़वाल का था, उलमा की बातों का था। उलमा ने जो नहजुल बलागा के बारे में बातें कही हैं, इस सिलसिले को हालांकि तफसीली गुफ्तगू है, यहाँ पर रोकते हुए मैं गुफ्तगू के अगले हिस्से तक जाना चाहता हूँ। और एक सवाल जो हमारे सामने आया था वो ये है कि सनद नहजुल बलागा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मुकम्मल, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या ये मुकम्मल मजमूए खुतबात अमीरुल मोमिनीन है या इसके अलावा भी। पहली बात तो ये है कि मुकम्मल खुतबात अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अभी मैं मिसाल दूंगा कि कई खुतबे अमीरुल मोमिनीन के ऐसे हैं कि जो बाद में मुस्तदरक नहजुल बलागा के उन्वान से लिखी गई किताबों में मौजूद हैं। कम से कम 5 किताबें ऐसी हैं जो बाद में तहरीर की गई हैं मुस्तदरक नहजुल बलागा के उन्वान से। मैं उसका एक हल्का सा खाका आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये इम्तियाज़ अली अरशी ने एक बड़ी किताब इस सिलसिले में तहरीर की है और दूसरे उलमा ने, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सनद जो उन्होंने पेश की है उसको भी बर्रसी की जाती है इन किताबों में, और जो खुतबे रह गए हैं जो दूसरी किताबों में पाए गए हैं मगर नहजुल बलागा में नहीं हैं, उसको इकट्ठा करके मुस्तदरक का नाम दिया गया है। ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। तो पहली चीज़ ये है कि सनद नहजुल बलागा, सनद नहजुल बलागा के उन्वान से मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि सनद से कत नज़र ख़ुद मोहतवा का एजाज़ी होना ये भी इस बात की दलील है
कि सैयद रज़ी का या किसी और आलिम का कलाम नहीं हो सकता है, इसलिए कि उस मेयार का कलाम कुरान मजीद का एक मोजज़ा ये है, एक दलील ये है कि ये अल्लाह कलाम है कि उसके जैसा कलाम कोई आज तक पेश नहीं कर सका, उसका चैलेंज आज भी बाकी है। उसी तरीके से जिस तरीके से कुरान मजीद के बीच में, आयतों के बीच में अगर गैरुल्लाह का कोई कलाम, हत्ता मासूमीन का भी कोई कलाम रख दिया जाए तो पता चल जाता है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है, या मासूमीन के कलाम के दरमियान आयत कुरान की उठा कर रख दी जाए तो पता चल जाता है कि ये मासूम का भी कलाम नहीं है, बल्कि ये खालिक के मासूम का कलाम है। उसी तरीके से नहजुल बलागा की इबारतें ऐसी हैं कि नहजुल बलागा के जैसा कलाम चूँकि आज तक कोई पेश नहीं कर सका है, कहीं भी रख दिया जाता है तो अरबी कलामों के बीच में यह आफ्ताब के तरीके से चमकने लगता है, अपना तारुफ करा देता है। ख़ुद मोहतवा और नहजुल बलागा का बलागत और फसाद के अतबार से जो मेयार है, जिस बुलंदी पे है, वो इस बात की दलील बन सकता है कि नहजुल बलागा सैयद रज़ी का अपना कलाम नहीं है, बल्कि मेरे मौलाए कायनात का, मौलाए सैयद रज़ी का कलाम है। ये तो मैंने एक अक़ीदती रुख से गुफ्तगू की है, लेकिन अगर देखा जाए तो इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली भी साथ में ये भी एतराफ़ करते हैं कि ये मोजज़ात नबविया में से है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ उलमा ने इस सिलसिले में सनद को साबित करने के लिए किताबें तहरीर की हैं, जिसमें ख़ुद नहजुल बलागा के एक खुतबे के मुतालिक इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का भी एक जुमला मैं आपके सामने पेश करूँगा। पहले 5-6 किताबों का हवाला दे दूँ कि जिसमें नहजुल बलागा की सनद पे गुफ्तगू की गई है। हालांकि अब जो नहजुल बलागा छप रहा है, कई एक नहजुल बलागा ऐसा भी हमारे सामने मौजूद है कि इसमें हर खुतबे के नीचे या हर कलाम के नीचे उसकी सनद भी तहरीर की गई है। लेकिन इसके लिए उलमा ने बड़ा काम किया है। इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो बड़ा अजीम काम जो है वो है इम्तियाज़ अली अरशी का। उनकी किताब का नाम है इस्तिनाद नहजुल बलागा। उन्होंने नहजुल बलागा के एक एक खुतबे और एक एक जुमले की असल सनद ला के पेश की है। हम जो मोतरज़ीन हैं, जिन लोगों ने इस सिलसिले में एतराज़ किया है, हम ये समझते हैं कि चलिए ठीक है, अगर उन्होंने आम हदीस की किताब के उन्वान से समझा है तो एतराज़ कर दिया। जैसे इब्न खल्लकान हैं, ज़हाबी हैं, या आज जो है वो कादरी वग़ैरह साहब की तरफ ये बात मंसूब की जाती है, ये कही जाती है बात कि इन लोगों को एतराज़ रहा है कि ये नहजुल बलागा जो है वो अली का कलाम नहीं है, इसकी सनद नहीं है। हम ठीक है एतराफ़ करते हैं इस बात का कि सैयद रज़ी ने जिन मसलहतों के तहत या उस मकाम में नहीं थे या उस मरहले में नहीं थे कि सनद के साथ किताबें तहरीर करते, बहुत तफसीली हो जाती सनद के साथ, बहुत तूल पकड़ जाती, शायद इन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने सनद ज़िक्र नहीं किया। हालांकि एतराफ़ हमारा ये है कि उसूल हदीस में से ये है कि जब हदीस कोई बयान करता है तो सिलसिला सनद को ज़िक्र करता है, अपने मशाइख का तज़किरा करता है, मैंने फ़लाँ से सुना, उन्होंने फ़लाँ से सुना, उन्होंने फ़लाँ से सुना, यहाँ तक कि मासूम तक हदीस को पहुँचाया जाता है। सैयद रज़ी ने ऐसा नहीं किया है किसी भी एक खुतबे में। लेकिन सैयद रज़ी के इस काम पर जिन लोगों ने एतराज़ किया था उनका जवाब देते हुए उलमा ने इल्मी काम किया है और सैयद रज़ी के ज़रिए बयान किए गए नहजुल बलागा के एक एक खुतबे और मकतूब और हदीसों को सनद के साथ पेश किया है। चुनांचे इम्तियाज़ अली अरशी ने अपने किताब इस्तिनाद नहजुल बलागा में सारे खुतबों की सनद पेश की है। इसी तरीके से मोहम्मद दश्ती ने असनाद व मदारिक के नहजुल बलागा जो 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है और 283 कुतुब का हवाला दिया है, उसमें उन्होंने दश्ती साहब ने कि इन 283 किताबों से ले करके नहजुल बलागा में उन्होंने सैयद रज़ी ने इसको मकालात को, मतालिब को और खुतबात को जमा किया है। गोया जितने खुतबात वहाँ मौजूद हैं उसके हवाले 283 किताबों से उन्होंने दश्ती साहब ने पेश किया है। उसके बाद सैयद अब्दुल ज़हरा हुसैनी अल ख़तीब, इनकी किताब मिसबाहुल नहजुल बलागा व असानीदुहु, ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें उन्होंने नहजुल बलागा के मदारिक को पेश किया है, उसके हवाले पेश किए हैं। उसके बाद उसके बाद 4 नंबर पे आप इस किताब का नाम ले सकते हैं मदारिक व नहजुल बलागा व दफ़्उ शुबहात अन्हु। ये हादी काशिफुल ग़िता की किताब है कि इसमें उन्होंने जो शुबहे से रिलेटेड थे कि नहजुल बलागा का मदरक है नहीं है, माखज़ है कि नहीं है, मंबा है कि नहीं है, सनद है कि नहीं है, उस शुबहों का जवाब दिया है और उसके मदारिक को, मनाबे को पेश किया है, रेफरेंसेस को पेश किया, हवालेजात को पेश किया है। उसके बाद 5वें नंबर पे आप नाम ले सकते हैं इस किताब का बहसुन मकज़ूबुन हौला नहजुल बलागा व मदारिक ही। नहजुल बलागा और उसके मदारिक से रिलेटेड जो बहूस हैं, उससे मुतालिक जो बातें हैं वो झूठी हैं, इसको पेश किया है रज़ा उस्तादी ने, ठीक है।
रज़ा उस्तादी वगैरह ने, यानी एक ग्रुप ने इस काम को अंजाम दिया है और नहजुल बलागा के सनद को साबित किया है। और छठा नाम, एक नाम और आप ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ किताबें और भी हैं, मगर एक नाम और मोतबर है, तबाअत जदीद अज़ नहजुल बलागा, कि जिसमें हर खुतबे से अलबत्ता उन नहजुल बलागा के ऐसे खुतबों का तारुफ किया गया है इस तरीके से कि जिसमें नहजुल बलागा के जो नीचे हाशिए दिए जाते हैं उसमें हर खुतबे का की सनद, ये पूरी किताब नहीं है, एक अलग मुस्तकिल किताब नहीं है। ये जो 6 नंबर में पेश कर रहा हूँ ये इस तरीके से है कि नहजुल बलागा की उन किताबों को, उन इशाअतों को देखिए, उन तबाअतों को देखिए कि जिनमें नहजुल बलागा की सनद का नीचे ज़िक्र किया गया है एक खुतबे का। अब जो बात इस सिलसिले में सबसे अहम मुझे बयान करनी थी वो ये है कि खुतबा शिक्षकिया नहजुल बलागा में तीसरा खुतबा है। ये खुतबा वो है कि जो बहुत ही तबर्राही खुतबा हम आप अपनी इस्तिलाह में कह सकते हैं। इसमें मौलाए कायनात ने अपने हक़ के गस्ब किए जाने का शिकवा किया है और गासिबीन खिलाफत के ख़िलाफ़ अमीरुल मोमिनीन ने जो है वो अपने दर्द दिल का इजहार किया है। ये खुतबा ज़ाहिर सी बात है एक आलिम अहले सुन्नत शरह कर रहा है जिसका नाम है इब्न अबिल हदीद मुतज़िली। तो शरह करने से पहले वो हज़ार बार सोचेगा कि इस खुतबे को हम शामिल करें अपनी शरह में कि नहीं करें। तो अब वो तहक़ीक़ करेगा, काम करेगा। तो उसने काम किया उस शख्स ने। और इब्न अबिल हदीद मुतज़िली शरह नहजुल बलागा में खुतबा शिक्षकिया की शरह के ज़ैल में तहरीर करते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मुसद्दिक़ बिन शबीब वासिती से सवाल किया इस खुतबे के बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह अली का खुतबा ना हो, इसलिए कि आप जानते हैं शियों में तो कम कहीं एक दो लोग ऐसे हैं, मगर अहले सुन्नत में बड़ी तादाद है जो अमीरुल मोमिनीन ने मदद की है खुलफा की उनकी खिलाफत के दौरान, उसको उनके साथ दोस्ती और मोहब्बत से ताबीर किया है, हालांकि इस्लाम की ज़रूरत के तहत अली ने मदद की थी। अब उस फ़िक्र के तहत इब्न अबिल हदीद मुतज़िली ने सवाल किया अपने उस्ताद से, क्या अली ऐसे खुतबे इरशाद फरमा सकते हैं जिसमें तीनों खुलफा और बनी उमय्या और अली के मुखालिफिन की हकीकत खोल करके रख दी गई है। तो शक हुआ कि अली का खुतबा है। तो उनके उस्ताद मुसद्दिक़ बिन शबीब वासिती कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि हाँ बेशक ये अली का खुतबा है, ये हज़रत अली ने खुतबा इरशाद फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन खशाब से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैयद रज़ी ने अपनी जानिब से ये खुतबा नकल कर दिया। तो मेरे उस्ताद कहते हैं सैयद रज़ी कैसे नकल कर सकते हैं, सैयद रज़ी की विलादत से 200 साल पहले की किताबों में मैंने ये खुतबा शिक्षकिया देखा है। तो जिस खुतबे के लिए सबसे ज़्यादा शक हो सकता था कि अली का खुतबा है कि नहीं है, हमारे भाइयों की जानिब से उस खुतबे की वजाहत के लिए शारे नहजुल बलागा मुतज़िली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम जो है ये सनद तहरीर करते हैं, ये बात तहरीर करते हैं कि नहीं, वहाँ अहले सुन्नत सैयद रज़ी की विलादत से भी 200 साल पहले की किताबों में उलमा अहले सुन्नत ने ये खुतबा देखा है। बहरहाल सनद के अतबार से मौलाए कायनात का पूरा खुतबा है कि नहीं है मुकम्मल, इसके सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि ये है मौला का, ये मुकम्मल नहीं है, इसके अलावा भी खुतबे हैं। इसकी दलील के तौर पे मैं आपकी खिदमत में 2 ऐसे खुतबों का ज़िक्र करूँगा कि जो खुतबात मोजज़ा के उन्वान से शुमार किए जा सकते हैं। मौलाए कायनात का एक खुतबा बग़ैर अलिफ़ का है जो नहजुल बलागा में नहीं है मगर हमारे सामने मौजूद है। दूसरा खुतबा मौलाए कायनात का बग़ैर नुक्ते का है जो नहजुल बलागा में नहीं है मगर हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों का उर्दू ज़बान में तर्जुमा भी हुआ है, किस कैफियत के साथ हुआ है मैं उसको भी इंशाअल्लाह उस हसीन कैफियत को आपके सामने नक़ल करूँगा और ज़िक्र करूँगा। एक सवाल ये है कि क्या ये खुतबा सारा जो है वो अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के दौरान है या नहीं, इसके अलावा अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत से हट करके भी नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये सारे खुतबे मौलाए कायनात की हुकूमत के दौर के हों, चूँकि जो मकतूबात हैं, नामे हैं, उन नामों को और मकतूबात को तो आप कह सकते हैं कि ये मौलाए कायनात जब हाकिम थे, जब खलीफातुल मुस्लिमीन थे ज़ाहिरी एतबार से, तो कोफे में अपनी हुकूमत के दौरान 4.5 साल हुकूमत के दौरान अली ने ये खतूत लिखे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर वो आप खतूत देखेंगे तो या अमीर शाम के नाम है या उनके नुमाइंदों और गवर्नरों के नाम है। लेकिन जो अक़वाल अमीरुल मोमिनीन की हिकमत की शक्ल में हैं या खुतबे हैं, उसके मोहतवा को देखते हुए आप यकीन से नहीं कह सकते हैं, और ना सैयद रज़ी ने इस बात की तस्रीह की है, ना किसी और शारे ने बाद में आकर तस्रीह की है कि सारे खुतबे सिर्फ़ और सिर्फ 4.5 साल दौर हुकूमत के हैं, लिहाजा उसके पहले के भी कुछ खुतबे या कुछ अक़वाल मौलाए कायनात के हो सकते हैं। इस सिलसिले में
जो अहम बात मुझे अर्ज़ करनी थी सैयद रज़ी के हवाले से, और ये मरहला आ गया है कि अब इस सवाल का जवाब दिया जाए कि नहजुल बलागा के जामे करने वाले के बारे में आप कुछ तहरीर कीजिए। मगर मैं इस सिलसिले को रोक रहा हूँ और इस सवाल का जवाब मैं अगले दर्स में दूंगा, और मैं ये बयान करूँगा कि इस नहजुल बलागा के जमा करने वाले सैयद रज़ी किस इल्मी शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन उसके अलावा मैं एक और सवाल है, सवाल नंबर 5, उसका जवाब यहाँ पर देना चाहता हूँ, चूँकि सैयद रज़ी के सिलसिले में अगर गुफ्तगू होगी तो थोड़ी तफसीली हो सकती है और इस हमारे दर्स का वक्त ख़त्म हो सकता है। लिहाजा मैं दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पर दे करके अपने इस मरहले पे अपनी गुफ्तगू को रोकना चाहूँगा। सवाल नंबर 5 क्या है? शरह व शारही नहजुल बलागा। जी हाँ, नहजुल बलागा के सिलसिले में बड़ा काम हुआ है, उसकी शरह की गई है, शरह लिखी गई हैं, कुछ तर्जुमे ऐसे हैं जो हाशियों और शरों के साथ हैं, उनको भी शरों में शुमार किया जा सकता है। इस सिलसिले में शारहीन नहजुल बलागा के सिलसिले में बर्र सग़ीर के एक मौजूदा असर हाजिर के एक ज़हमतकश और पुरकार मुहक्किक हैं डॉक्टर शहवार हुसैन नकवी, मौलाना डॉक्टर शहवार नकवी साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम ही है शारहीन नहजुल बलागा। वो हमारे सामने अवेलेबल है, मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ आगे चल करके। शारहीन नहजुल बलागा, उसमें डॉक्टर शहवार नकवी ने 1126 ऐसे उलमा का जिक्र किया है कि जो बर्र सग़ीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू ज़बान है, जिनका हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। बर्र सग़ीर में रह करके नहजुल बलागा के तमाम नहजुल बलागा की शरह या उसके कुछ खुतबों की या कुछ जुमलों की शरह, बहरहाल नहजुल बलागा के सिलसिले में जिन लोगों ने काम किया है उनकी तादाद 1126 सिर्फ़ और सिर्फ बर्र सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों की है कि जिनकी मालूमात शहवार नकवी साहब हासिल करने में कामयाब रहे हैं, वरना हो सकता है इनके अलावा भी कुछ हों। इसी तरीके से अज़रिया की जिल्द नंबर 14 में 100 शारहीन का ज़रिया अला तसानिफ़ शिया, जिसका मैंने जिक्र इसके पहले किया आगा बुज़ुर्ग तेहरानी के हवाले से, उन्होंने 100 शारहीन का जिक्र किया है कि शरह नहजुल बलागा करने वाले 100 अफराद वो हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर नहजुल बलागा की शरह की है। शेख हुसैन जुमा आमुली, शेख हुसैन जुमा आमुली इस बाब में बहुत बड़ा नाम है, इस मैदान में उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत अजीम ज़ख़ीरा दुनियाए इस्लाम और दुनिया अदब और दुनिया तशय्युह के हवाले किया है। उन्होंने शुरू है नहजुल बलागा को इकट्ठा किया है और 210 शरहों का हवाला दिया है, उस पर तबसरा किया है कि 210 शरहें नहजुल बलागा के बारे में सामने आ चुकी हैं। इसी तरीके से अल्लामा अमीनी ने, जिन्होंने बड़ी मारिकतुल आरा किताब लिखी अल-गदीर में 81 शरहों का तज़किरा किया है अपनी किताब में। रज़ा उस्तादी ने इस तादाद को बढ़ाते हुए तर्जुमे और शरह को मिला करके 370 पर मुश्तमिल तर्जुमा और शरह उसका ज़िक्र किया है नहजुल बलागा के। ठीक है, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो नहजुल बलागा के शरह के हवाले से ज़िक्र की गई हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं नहजुल बलागा के सिलसिले में बाज़ शरहें, मैं चूँकि शरहों का ज़िक्र कर रहा हूँ, अब अगर गुफ्तगू में मैं कुछ शारहीन का हवाला नहीं दूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी, और अगर हमें बात इल्मी करना है और तहक़ीक़ी गुफ्तगू हम कर रहे हैं नहजुल बलागा से रिलेटेड, तो उन शारहीन का मुझे ज़िक्र करना पड़ेगा। बाज़ शारहीन का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ नहजुल बलागा के। सबसे पहले नंबर पे मारिज नहजुल बलागा है। मारिज नहजुल बलागा ज़हीरुद्दीन अली बिन ज़ैद बहक़ी 565 हिजरी में इनकी वफ़ात होती है। दूसरी किताब मिनहाजुल बराआ फ़ी शरह नहजुल बलागा है, ये कुतुबुद्दीन रावंदी की है, 573 हिजरी में इनकी वफ़ात होती है। उसके बाद हदायकुल हदायक फ़ी शरह नहजुल बलागा, ये कुतुबुद्दीन कैज़री की है, कैज़री बहक़ी की है, 576 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, वफ़ात नहीं, शरह जो मुकम्मल हुई नहजुल बलागा की शरह वो 576 हिजरी में हुई है मुकम्मल। इसके बाद आलाम नहजुल बलागा है, ये अली बिन नासिर सरख्सी की 6ठी हिजरी में ये किताब तालीफ़ हुई है। शरह नहजुल बलागा कमलुद्दीन मीसम बिन अली बहरानी की है, और उसके अलावा एक बड़ी और मोतबर शरह 20 जिल्दों पर मुश्तमिल, जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया। शरह नहजुल बलागा अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली की है, जो सबसे मशरूह किताब है, सबसे मशहूर शरह भी है, 20 जिल्दों पर, 7वीं सदी हिजरी के आलिम थे ये। उसके बाद
किताब है इख्तियार मिसबाह सालिकीन मिन कलाम मौलाना व इमामुना अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब शरह नहजुल बलागा, ठीक है, वसीत। ये मीसम बिन अली बिन मीसम अल-बहरानी की किताब है। उसके अलावा मिनहाजुल बलागा फ़ी शरह नहजुल बलागा, ये हबीबुल्लाह हाशमी खोई की किताब है जो 1324 हिजरी शमसी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। उसके बाद अरबी में ही एक किताब और है शरह नहजुल बलागा, उसका उन्वान है नहजुस सबागा फ़ी शरह नहजुल बलागा। मोहम्मद तकी तुस्तरी की ये किताब है जो 1374 हिजरी शमसी में, यानी ईरानी साल है हिजरी शमसी, उसमें दुनिया से रुखसत हुए हैं। उसके बाद नुखबतुश शरहैन फ़ी शरह नहजुल बलागा, ये सैयद अब्दुल्ला शब्बर की शरह है जो इंतखाब है 2 शरहों का, 1826 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। और उसके बाद एक शरह है जो नहजुल बलागा ही के नाम से है, नहजुल बलागा उस किताब का नाम है, जो असल में शरह नहजुल बलागा है, सैयद मोहम्मद अब्दू मुफ्ती मिस्र की, जिनकी वफ़ात 1905 हिजरी में होती है। फ़ारसी की कुछ शरह हैं, 4-5 शरों का नाम नमूने के तौर पे मैं ले रहा हूँ। क़याम इमाम अमीर अल-मोमिनीन, ये आयतुल्ला नासिर मकारिम की हुई शरह है। उसके अलावा तर्जुमा व तफसीर नहजुल बलागा, ये मोहम्मद तकी जाफ़री फ़ारसी ज़बान में की जाने वाली फ़ालियतों, जो नहजुल बलागा से रिलेटेड फ़ालियतें रही हैं, उस सिलसिले में बहुत मशहूर नाम है इनका, मोहम्मद तकी जाफ़री का। जैसे अल्लामा दश्ती का नाम बहुत मशहूर है नहजुल बलागा के सिलसिले से, उसी तरीके से मोहम्मद तकी जाफ़री का नाम मशहूर है। इनका दर्स वगैरह भी आप लोग देखना चाहें तो यूट्यूब वगैरह पे, अलबत्ता फ़ारसी से ज़बान से जो लोग वाक़िफ़ रखते हैं वो देख सकते हैं, मौजूद है। उसके अलावा तर्जुमा और शरह नहजुल बलागा मुल्ला मोहम्मद सालेह कज़वीनी की किताब है। शरह नहजुल बलागा मिर्ज़ा मोहम्मद बाकर नवाब लाहिजी की किताब है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी बाज़ मुख्तसर शरहें नहजुल बलागा की या कुछ खुतबात की शरहें तहरीर की गई हैं जो इस सिलसिले में अहम और बहुत ज़्यादा खुसूसियत की हामिल हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पे रोक रहा हूँ और इंशाअल्लाह गुफ्तगू का अगला हिस्सा सैयद रज़ी की तारुफ़ के साथ आगाज़ होगा। व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।